आंसर इसका आएगा? क्वेश्चन नंबर 5 बोलो। होमवर्क में भी दिया था शायद मैंने ये वाला सवाल आपको। हाँ हाँ जी, अभी स्टार्ट हुई है। देख लिया आपने क्वेश्चन? कल मैंने आपको इसका बेसिक बताया था। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो कल के सेशन में नहीं था तो आपको क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, है ना। इसलिए कल, और वैसे भी मैं आपसे हर बार एक ही बात कहूंगा कि रेगुलर रहने की आदत बना लीजिए। रोज आप अटेंड करेंगे, रोज क्लासेस देखेंगे, तभी कोई फायदा मिलेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं कोर्स खरीदने का, है ना। रेगुलर रहिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए, यहां पे आपके पास 3 है, यहां पे लास्ट के 2 डिजिट देखोगे, ऐसे ही आगे बढ़ोगे तो यहां पर आपके पास 7 है एंड लास्ट के 2 डिजिट है 53। अगर आपने यहां पे 3 है और इसमें आपने 4 का भाग दिया तो कितना बच जाएगा? 64 तक भाग चला जाएगा, रिमेनिंग बचेगा 3। ऐसे ही यहां पे आपने 4 का भाग दिया तो 7 की पावर 1 बचेगा, है ना। 4 से डिवाइड करोगे, 52 तक भाग जाएगा तो 1 बचेगा, 64 तक जाएगा तो 3 बचेगा। 3 की पावर 3 होता है 27, तो 27 का ओनली 7 लेंगे। यहां पर भी 7 है, 7 7 49, सो द आंसर इज 9। 9 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यूनिट डिजिट। कल पूरा बेसिक मैंने बता दिया था। अगर आप में कोई भी ऐसा है जिसने कल का सेशन अटेंड नहीं करा, माय कोर्सेज में जाए, मैथ्स का फोल्डर, उसके अंदर जाए, नंबर सिस्टम क्लास नंबर 2, जिसमें कल मैंने इसका यूनिट डिजिट का बेसिक बताया था, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। हाँ अंश, ठीक है। माय कोर्सेज के अंदर आपको सब कुछ दिखेगा। ये वाला भी होमवर्क में था क्या? ठीक है, देखो आपको एक छोटी सी बात मैं बताता हूं पहले। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 की पावर 4 है। हालांकि एक चैप्टर आगे आएगा जिसका नाम है सर्ट्स एंड इंडाइसिस, घातांक और करनी, उसमें मैं आपको ये चीजें काफी अच्छे से सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल जितना जरूरी है यहां पे समझ लें। क्या होता है, 2 की पावर 3 है लेकिन यहां 3 की पावर 4 है, तो पहले आप इसको सॉल्व करते हो तो 3 की पावर 4 होता है 81, 3 की घात 4 कितना होता है? 81। तो आपको पता है कि ये जो छोटा सा दिख रहा है ना, ये अपने आप में क्या है? 2 की पावर 81 है, 2 की घात 81 है। तो पावर पे जब पावर होती है इस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि जब भी कोई प्रश्न कठिन हो तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ आसान तो है ना। भाई इतना टफ कैलकुलेशन तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। आप देखिए यहां पे आपको 5 दिख रहा है, 5 की पावर कुछ भी हो 5 आएगा ही आएगा। और यहां पे तो बहुत सारे इवन नंबर्स हैं, है ना, बहुत सारे इवन नंबर्स हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई जब भी किसी इवन नंबर से होगा, जब भी किसी सम संख्या से होगा तो 0 आएगा। और 0 का गुणा किसी से भी कर दो, लास्ट में आपका आंसर 0 ही आना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा सिंपल था, आंसर इज 0। 0 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, समझ गए? सिंपल बात है। अगर कहीं पे 5 दिख गया, 5 की पावर कुछ भी और 5 आता है, कल आपको पूरा समझाया था, और 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से करिए 0 ही आएगा। और एक बार अगर 0 आ गया तो पूरे क्वेश्चन का आंसर जो है वो 0 हो जाएगा, लास्ट में 0 आना कंफर्म है। वेरी वेरी सिंपल। चलिए इसका आंसर बताएंगे। पढ़े क्वेश्चन को अच्छे से, पीवाईक्यू भी कराएंगे बिल्कुल। एट्टी वन कहां से आया? 3 की पावर 4 होता है ना 81।
3 × 3 × 3 इज इक्वल टू 81। ठीक है, चलो देखिए, बातें हम किसी प्रकार की नहीं करेंगे, आप सिर्फ पढ़ने पे अच्छे से मन से ध्यान लगाएं। आप यहां 7 है और यहां लास्ट 2 डिजिट 13 है, यहां 9 है, लास्ट 2 डिजिट 47 है, आफ्टर दैट 4 है, लास्ट 2 डिजिट 24 है, उसके बाद 2 है और लास्ट 2 डिजिट जो है 12 है। 12 में पूरा पूरा भाग जाएगा तो 0, 0 को हम क्या लिखते हैं 4, 24 में पूरा पूरा भाग जाएगा तो क्या लिखेंगे 4। चलिए, अब यहां पे 13 है, 13 को 4 से डिवाइड करोगे, सब में 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं ऑल पावर्स को, यहां बचेगा 1, यहां डिवाइड करोगे तो 9 की पावर बचेगी 3, 4 की पावर 4 क्या होता है 6, है ना भाई, 4 की घात 4 जो है वो होता है 256, यानी वो आएगा लास्ट डिजिट 6, 2 4 8 16, इसका भी क्या आएगा 6, 7 की पावर 1 यानी 7, 9 की पावर 3 यानी 729 का 9 इंटू 6 इंटू 6, तो 7 और 9 63 का 3, 3 का 6 में गुणा किया 18 का 8, 8 में 6 का गुणा किया 48 का फिर से 8, तो आपका यूनिट डिजिट इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, आंसर आएगा 8, 8 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, एनी दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, दिखने में छोटा है लेकिन सवाल में दम है। आप तो केवल इतना ही लोगे, 7 की पावर 13 है और यहां पे आपके पास कितना है 47 है। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर 2 की पावर 3 की पावर 4 है तो यह लिखा जाएगा 2 की पावर 81, बिकॉज 3 की पावर 4। अगर 2 की पावर 3 और 4 है, कभी भी ब्रैकेट लगता है ना तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो इसको लिखा जाएगा 2 की पावर 12। ये अपने आप में एक चैप्टर है सर्ड्स इंडाइसिस, जो मैं आपको कुछ दिनों में ही पढ़ाने वाला हूं, वहां पे सारी चीजें दोबारा से बेसिक से समझाऊंगा, लेकिन अभी इतनी जरूरत पड़ रही है तो इतना आप याद रखें। ठीक है, ब्रैकेट कभी भी लगा है तो मल्टीप्लाई होगा, सो देयर आर टू ऑप्शंस, या तो आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं या आप रिमाइंडर थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट बिकॉज अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ा है तो हम इसको नॉर्मल सॉल्व कर लेते हैं। हम 13 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 7 91 का 1 कैरी हो गया 9, 13 इंटू 4 हो गया 52, तो ये आ गया आपका कितना 61, है ना भाई। तो यहां पे आप लास्ट 2 डिजिट देखेंगे तो 7 की पावर 11 है, 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग आएगा 3, 7 की पावर 3 यानी 343, सो द लास्ट डिजिट इज 3, 3 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर? हाँ, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब मैं आपको यहां पे एक चीज और बताता हूं, आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, अभी फिलहाल आपको पढ़ाया नहीं है, बट थोड़ा सा देख लो, मजा आ जाएगा आपको उसमें भी, है ना। हम यहां पे एक छोटी सी चीज देखेंगे जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। आगे ये एक अपने आप में चैप्टर है इसी में, जिसको हम बोलते हैं शेषफल प्रमेय। ठीक है भाई, शेषफल प्रमेय। तो मुझे बताइए कि यहां पे 7 है, 7 की पावर हो गया आपका 13, तो आप यहां क्या कर सकते हो कि 13 इंटू 47, इन दोनों को आप 4 से डिवाइड करो। ये कम लोगों को समझ में आएगा, समझ में आ जाए तो ठीक, ना आए तब भी ठीक, है ना, ये मैं आपको बता दूंगा अभी आगे। तो आप यहां क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, तो बचेगा आपके पास 1, यहां 4 से डिवाइड करेंगे 44, तो बचेगा आपके पास 3, यानी आपके पास कितना बचा 3,
तो आप डायरेक्ट 7 के ऊपर 3 लगा सकते हैं एंड द आंसर इज 343, यूनिट डिजिट इज 3। 4 तिया 12, 4 3 12, बचा आपका 1। 4 का भाग दिया 44, बचा आपके पास 3, 3 इंटू 1 3, सो रिमेनिंग इज 3। 7 की पावर 3 करके आप आंसर दे सकते हैं। नहीं भी समझ में आए चिंता नहीं करना है, ये मैं आगे आपको अभी पढ़ाने वाला हूं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, क्लियर। और जो लोग कल नहीं थे, बिल्कुल भी आप यहां टाइम वेस्ट ना करें, कल पूरा बेसिक पढ़ाया जा चुका है। आप कल की क्लास देखिए, फिर इसके बाद आप लाइव आइएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि कल बहुत डिटेल में सारी चीजें मैं बता चुका था। आज हम क्वेश्चंस लगाएंगे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अच्छी बात है। विमला शुक्ला पूछ रहे हैं 4 का भाग क्यों दे रहे हैं। विमला शुक्ला जी, हम आपको एक बार आखिरी बार शुद्ध हिंदी में बता रहे हैं कि कल सब चीजें बताई जा चुकी हैं, है ना। 4 का भाग क्यों देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब आप डांट खाने के काम ना करें। सबके सामने आपको फिर प्रसाद दे देंगे तो बुरा लग जाएगा। ठीक है, चलो यहां पे फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहां पे आपके पास 2 है, इसकी पावर 37 है। यहां पे आपके पास 7 है, पावर में 95 है। 4 से डिवाइड करोगे तो केवल 1 बचेगा। 4 से डिवाइड करोगे तो यहां पे रिमेनिंग 3 बचेगा। इतनी तो प्रैक्टिस है ना। और आपको पहाड़े भी याद है कि भाई 36 तक भाग जाता है तो 1 बचेगा, 92 तक भाग जाता है तो 3 बचेगा। 4 का टेबल तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो यहां पे आ गया 2, यहां पे आ गया 7 की पावर 343, और उसका भी केवल क्या लोगे आप, 3 लोगे। अब मुझे बताओ कि 2 में से 3 जाएगा तो -1 आएगा, और -1 तो ऑप्शन में है नहीं, और ऐसा करना बिल्कुल गलत है। अब आपको यह समझना है कि भाई जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो भी आएगा लास्ट में 2 आ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो भी आए लास्ट में 3 आ रहा है। समझ में आ रही है बात। तो इसका जो भी आंसर आएगा लास्ट में 2 है, इसका जो भी आंसर आएगा लास्ट में 3 है। तो आप क्या करते थे कि भाई अगर मैं कहूंगा 2 में से 3 घटाओ तो आप कैरी करते थे ना, कैरी करोगे 1, तो 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया, तो आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। ऐसे केस में कि अगर छोटे में से बड़ा नंबर घटाना पड़ रहा है तो आप एक कैरी कर लेंगे। भाई इसके बाजू में भी कोई ना कोई नंबर तो होगा ना, है ना। आपने ऐसा क्या कभी करा नहीं है। मैं आपसे कहूंगा कि 452 में से 133 माइनस करिए, कैसे करोगे, इधर से कैरी लोगे तो 12 में से 3 जाएगा, 9 ही तो आएगा। तो हमें नहीं पता भाई कि इसके इधर क्या है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि इधर कैरी करके 12 में से 3 घटाएंगे 9 आ जाएगा। बस ऐसा आपको कर लेना है अगर कभी स्थिति ऐसी बने, लेकिन माइनस में आंसर कभी नहीं आ सकता। चलिए और आगे चलेंगे। पढ़ो इसको। हासिल कर लेना है, कैरी करना है। रीजनिंग की क्लास आज नहीं लगी, कुछ जरूरी काम था इसलिए, नहीं तो आपको पता ही है रोज क्लास लगती है, इसलिए आज इस क्लास में भी थोड़े से हम लेट हो गए। सेजल जी, जो इच्छा है वो एक क्लास लीजिए, एक रिकॉर्डेड देख लीजिए बाद में। हम ये बता बता के थक चुके हैं पिछले 2-4 दिनों से। आप आज आए हैं, पुरानी क्लास देखेंगे, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। एक समय पे 2-2 क्लासेस का कारण, हर क्लास आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगी बाद में भी। अनिर्बन बोल रहे हैं सर एक ही कैरी क्यों करेंगे। अनिर्बन, इसके लिए आपको अपनी किसी नजदीकी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। दूसरी तीसरी क्लास में आप जाइए और वहां पे किसी से पूछिएगा कि अगर
2 में से 19 माइनस करना है तो यहां पे, या 19 बोल रहे हैं हम, 43 में से अगर आपको 42 में से चलो 13 माइनस करना है, तो आप अपने आसपास किसी स्कूल में जाइए, वहां पे एडमिशन लीजिए और वहां पे सीखिए कि कैरी 1 ही क्यों करते हैं, वो आपको बता देंगे ऐसा क्यों होता है। हम्म, चलो भाई, यहां पे आपके पास क्या है, यहां पे है 5 की पावर 27, यहां पर आपके पास क्या है 3 की पावर 69, इनको आप हल करोगे, है ना। फिर आपके पास है 9 की पावर 56, फिर आपके पास है 4 की पावर 11, और इसके बाद आपके पास है 7 की पावर 35। सबको वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहां पे 27 को 4 से भाग दोगे तो ये जाएगा 24 बार, बचेगा आपके पास 3, और वैसे भी 5 की घात कुछ भी हो यूनिट डिजिट 5 ही आता है। यहां पे 4 से डिवाइड करोगे 68 68 तक भाग जाता है, तो बचेगा कितना 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 मतलब 3, है ना भाई। फिर इधर चले, यहां पे 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो 0 बचेगा, उसको हम 4 लिखते हैं, और यहां पे 9 तक 8 तक भाग चला जाएगा तो 3 बच जाएगा, और यहां पर भी ऐसे ही 32 तक भाग चला जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 3 बच जाएगा। क्लियर है। तो ये तो बन गया आपका 8। यहां पर देखें 9 की पावर 4 क्या होता है, जो भी होता है लास्ट में 1 आता है ना। 81 का स्क्वायर करोगे भाई, 9 इंटू 9 क्या हो गया 81, फिर 9 इंटू 9 क्या हो गया 81, 1 इंटू 1 कितना होगा 1, तो ये 1 आ गया। 4 की पावर 3 होता है 64, तो उसका केवल 4 आ गया। 7 की पावर 3 होता है 343, तो उसका केवल कितना आ गया 3 आ गया। बात समझ आ गई आपके, है ना। अब मुझे ये बताइए कि ये तो आपका 8 है, अब देखो वही स्थिति है, 1 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो 1 में से अगर मुझे 4 माइनस करना है यानी 11 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 7, सो दिस इज 7 इंटू 3। यहां तक आपको बात समझ में आई। अब 8 7 जा 56 का 6 एंड 6 3 जा 18 का 8, सो द आंसर इज 8। अब बोलो ठीक है क्या बात। आंसर 0 नहीं आएगा, आंसर इसका 8 आएगा। 8 7 जा 56, 6 3 जा 18 का 8, सो आंसर इज 8। बिल्कुल ठीक है ना। 5 की पावर कुछ भी हो 5, 69 में से 68 गया तो 3 की पावर 1 बचा, 5 प्लस 3 8, पूरा पूरा भाग जाएगा 4 लिखते हैं, 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, 9 की पावर 4 यूनिट डिजिट इज 1, 4 की पावर 3 64 का 4, और वहां 3 बचेगा, 7 की पावर 3 343 का 3, 11 में से 4 गया तो 7 बचा, यहां 3 आया, यहां 8, सबको मल्टीप्लाई करा, आंसर इज 8। नेक्स्ट, जल्दी से इसका आंसर भी दीजिए। ठीक है, पुरानी क्लासेस माय कोर्सेज में मिलेंगी, सब उसके अंदर आपको मिलेगा। देखिए 24 में पूरा पूरा भाग जाएगा, और जब भी पूरा डिवाइड होता है तो हम 4 लिखते हैं। यहां 7 है, 38 36 तक भाग जाएगा तो कितना बचेगा 2, फिर उसके बाद 6 है, और 6 की घात 6 की पावर कुछ भी हो 6 आंसर आता है। 3 की पावर 4 81 का 1, 7 की पावर 2 यानी 9, और यहां आ गया 6, 6 प्लस 1 जुड़ेंगे 7, 7 में से 9 जाएगा नहीं तो एक कैरी करेंगे, बेसिकली 17 में से आप फिर से 9 माइनस करेंगे, अगेन आंसर इज 8। फिर से आंसर आपका क्या आ रहा है 8। आया मजा, वेरी गुड।
8 की बारिश कर दी आप लोगों ने कमेंट्स में। ठीक है, चलिए इसका भी आंसर जल्दी से दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, 4 की पावर 69 प्लस 3 की पावर 37, 7 की पावर 26, बताओ आप लोग। नहीं नहीं, रिमाइंडर थ्योरम नीरज यहां नहीं लगेगा, कहीं भी ऐसे नहीं लग सकता है वो। हम्म। अरुण पूछ रहे हैं 1 और 6 कैसे जुड़ेगा। अरुण मेरे भाई, ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों प्लस होंगे ना। ये 9 माइनस का है, तो 6 और 1 7, 7 में से 9 जाएगा। बोर्ड मास चैप्टर पढ़ो। हाँ, देखो यहां पे आपका 68 निकल जाएगा, तो आपके पास बचेगा 4 की पावर 1। यहां 36 निकल जाएगा तो बचेगा 3 की पावर 1। यहां 24 निकल जाएगा तो बचेगा 7 की पावर 2। तो 4 और 3 हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 17 में से आप अगर 9 माइनस करोगे तो फिर से हैट्रिक हो चुकी है 8 की। 8 इज अगेन सेम आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। थोड़ा ध्यान से अब आप क्वेश्चंस को देखेंगे। इसको देखिए आप एक बार आराम से। ठीक है, देखिए यहां पे 7 की पावर 66 है। आपको पता है 64 तक भाग जाएगा तो बचेगा 7 का स्क्वायर। 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आता है। यहां पे 20 डिवाइड हो जाएगा, 20 टेबल में आएगा तो 8 का स्क्वायर बचेगा। 4 की पावर क्या बचेगा, यहां 64 तक चला जाएगा तो बचेगा 2। फिर 1 की पावर कुछ भी हो 1 आता है, और यहां पे आप देखेंगे तो 76 तक डिवाइड होता है, तो 2 की पावर क्या बचेगा 1। 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं लास्ट 2 डिजिट्स में, जो आपको पता है ना। अब 7 का स्क्वायर यानी 9, 5 यानी 5, 8, 8 का स्क्वायर हो गया कितना 64 का 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 1 हो गया और 2 हो गया। कुल मिला के मुझे अब सबको जोड़ना है और कुछ नहीं है ना। तो 6 और 4 10, 9 और 1 10 हो गया 20, 25, 25 और 2 27। तो लास्ट में मुझे इन सबको जोड़ने पे आ रहा है 27, यानी यूनिट डिजिट इज 7। 7 आपका आंसर विदाउट एनी डिफिकल्टी। ठीक है जी, चलिए अब हम आपको थोड़ा सा एक चिन्ह का मतलब समझाते हैं। आप में से कितने लोगों ने ये जो है उल्टा आई, ठीक है ऐसा, भाई हम ऐसा तो आई बनाते हैं, लेकिन आई को उल्टा कर दें तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, अब एक चैप्टर फिर आगे आता है जिसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी वाला, क्रमचय, संचय, प्रायिकता वाला। लेकिन वो एक चैप्टर है जो आगे हम पढ़ेंगे, बट फिलहाल इस यूनिट डिजिट में जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा समझते हैं। इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। जैसे कभी 3 और उसके आगे फैक्टोरियल लगा है, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है किसी भी नंबर को 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए ले जाना, तो इसकी वैल्यू 6 आ गई। मैंने कहा 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल मतलब 4, 3, 2, 1, तो आपका वैल्यू आ गया 24। मैंने कहा 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल मतलब 5,
4 3 2 1, सो द आंसर इज 120। याद रहेगा आपको? तो इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। किसी नंबर के आगे अगर मैंने फैक्टोरियल लगाया यानी वो मल्टीप्लाई होते होते कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में, घटते क्रम में, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल। अभी केवल इतना समझते हैं, फिर जब हम प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको यहां पे एक छोटी सी बात और बताता हूं, है ना। इसको मैंने अभी हटाया, मैंने कहा 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल क्या आएगा? 2 इंटू 1 विच इज 1। मैंने कहा 1 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, है ना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टोरियल। अब मैं आपको एक बहुत काम की बात बताने वाला हूं, क्योंकि जब आप प्रश्न देखेंगे तो आपको डर लगेगा, लेकिन जो लॉजिक मैं बता रहा हूं अगर आपने वो समझ लिया तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी अगर 6 का फैक्टोरियल करेंगे तो 6 को मल्टीप्लाई करते करते 1 तक ले जाएंगे, सो दिस विल बिकम 720। 7 का फैक्टोरियल अगर निकालेंगे तो 7 का आप मल्टीप्लाई करते करते 1 तक जाओगे, सो दिस विल बिकम आपका 5040। इसके बाद 8 का फैक्टोरियल अगर आप निकालोगे तो 8 का मल्टीप्लाई 1 तक करोगे तो ये आएगा 40320। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना, है ना। मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि 1 का फैक्टोरियल 1 है, यूनिट डिजिट इज 1। 2 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल यहां पे 2 कर लेना, मैंने 1 लिख दिया। 2 का फैक्टोरियल यहां पे 2 है, सो द यूनिट डिजिट इज 2। 3 का फैक्टोरियल 6 है, 4 का यूनिट डिजिट जो है यहां पे 24 है। 5 का फैक्टोरियल 120 का, 120 का लास्ट का 0, यहां पर भी आपका 0, यहां पर भी आपका 0, यहां पर भी आपका 0। मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, समझ में आ रही है बात आपको? मैं आपको यह कह रहा हूं कि 1 2 3 4 के फैक्टोरियल के यूनिट डिजिट अलग हैं, लेकिन 5 के फैक्टोरियल के बाद इनफाइनाइट, अनंत तक हमेशा लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा। भाई एक बार अगर 0 आ गया तो 0 आएगा ही आएगा। बात समझ में आ रही है आपके, है ना। भाई मैंने कहा कि 10 है, तो 10 का मल्टीप्लाई आप 5 से कर दो, 10 का मल्टीप्लाई 6 से कर दो, 10 का मल्टीप्लाई 7 से कर दो, 10 का मल्टीप्लाई 11 से कर दो, 10 का मल्टीप्लाई 12 से कर दो, लास्ट में 0 आएगा ही आएगा, है ना। एक बार अगर 0 आ गया तो ये 0 चलता ही रहेगा, ये आखिरी तक हमेशा यूनिट डिजिट 0 आएगा। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया कि बस 1 2 3 4 तक यूनिट डिजिट अलग होते हैं, और 5 के फैक्टोरियल के बाद कोई भी नंबर हो उसके लास्ट में 0 आएगा। और आपको और बता दूं मैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे 0 भी बढ़ते जाएंगे, है ना। भाई नंबर आगे कुछ भी हो, जीरोस बढ़ते जाएंगे, यानी 0 कम नहीं होगा। 0 तो अभी आएगा, 10 के फैक्टोरियल के बाद 2 0 आना चालू हो जाएंगे, तो जीरोस बढ़ते जाएंगे, लेकिन आखिरी में 0 हमेशा आएगा। यह बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मुझे इस क्वेश्चन को देखकर बताइए। देखो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। यहां पर क्या है? यह है 3 की पावर 234 का फैक्टोरियल, और यहां पे है 4 की पावर 973 का फैक्टोरियल। मैं क्या समझा रहा हूं समझना, ये कोई छोटी मोटी नंबर नहीं है। 234 का मतलब क्या है? 234 का मतलब है 234, 233, 232, ऐसे करते 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 कहां तक जाना है? 1 तक जाना है। जस्ट इमेजिन कि इसका आंसर कितना बड़ा आएगा और लास्ट में कितने ही 0 आ जाएंगे। देयर विल बी सो मेनी जीरोस इन द एंड, बहुत सारे 0 आखिरी में इकट्ठे होंगे, इसका आंसर जो भी आएगा। अब मैं आपको यह बताऊं कि अगर मिनिमम किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 0 भी हैं, मिनिमम 2 0 भी हैं, तो वो 4 से डिवाइड होता है। तो क्या ये पूरा सॉल्व होके एटलीस्ट लास्ट में 2 0 तो देगा ही देगा, है ना। भाई आपका आंसर कुछ भी आए, आपका आंसर कुछ भी आए, लास्ट में 2 0 तो आ ही जाएंगे। ठीक इसी प्रकार इसका फैक्टोरियल 973 का आंसर कुछ भी आए, लास्ट में 2 0 तो आ ही जाएंगे। और अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 0 आ रहे हैं, वो 4 से डिवाइड होगा। तो अगर पूरा पूरा 4 से डिवाइड होता है तो उसको हम लिखते हैं 3 की पावर 4, इसको लिखेंगे आप 4 की पावर 4। 3 की पावर 4 होता है 81, 81 का लिखेंगे ओनली 1। 4 की पावर 4 होता है 256,
जिसका हम लिखेंगे ओनली 6, सो द आंसर इज 6। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, कंसेप्ट को अपनी पावर बनाना है, बेसिक को स्ट्रांग करना है, समझना है कि भाई अगर कोई प्रश्न कठिन दिया है तो उसका लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसके कारण वो आसान होगा, है ना। पेपर बनाने वाले को भी पता है कि वो ऐसे प्रश्न नहीं दे सकता जिनमें आधा घंटा लग जाए, तो वो प्रश्न ऐसे ही देगा कि कोई प्रश्न आपका 10 सेकंड में हल हो जाए, कोई 30 सेकंड में, कोई 1 मिनट में, कोई 2 मिनट में। सारे प्रश्न ऐसे ही होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आधा आधा एक एक घंटा लग जाएगा। ठीक है। क्लियर। आया मजा। इसको आप कितना भी हल कर लेना, आखिरी में कम से कम 2 जीरो तो आएंगे। इसको भी आप हल कर लेना, लास्ट में 2 जीरो तो आएंगे। और 2 जीरो आए, जो भी नंबर आएगा, भाई नंबर कितना भी बड़ा हो, आखिरी में अगर 2 जीरो हैं तो उसमें 4 का भाग जाएगा ही जाएगा। और जब भी 4 से पूरा डिवाइड होता है तो हम उसको लिखते हैं 4। ये मैंने आपको कल पूरा लॉजिक समझाया था। 3 की पावर 4 और ये इनका मल्टीप्लाई करा, आंसर इज 1। तो मैं बस आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि 4 के फैक्टोरियल के बाद 5 के फैक्टोरियल से लास्ट में मिनिमम 1 जीरो होगा, और जैसे जैसे नंबर बड़े होते जाएंगे जीरोस बढ़ते जाएंगे। ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको समझना। और अगर आपको मैं अभी जो मैंने बेसिक समझाया वो अगर आपके दिलो दिमाग में बैठ गया तो आप इसका आंसर भी बहुत गजब तरीके से दे दोगे। हम्म। ठीक है। अच्छा, देखिए यहां पे प्लस है। जो लोग आंसर जीरो दे रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चिन्ह को भी देखें। आपने क्या गलती करी मैं बताता हूं। देखो 1 का फैक्टोरियल क्या आता है, तो 1 आता है। 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, ये आगे बढ़ता जाएगा। ध्यान से सुनना, आप में से कई लोगों ने क्या गलती करी है। 3 का फैक्टोरियल 24, 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 6, 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल 120, 6 का फैक्टोरियल 720, ये आगे चलता जाएगा। अब मुझे आप एक बात बताओ, अब भी मैंने आपको सिखाया कि 5 के बाद सबका यूनिट डिजिट क्या आएगा, सबका यूनिट डिजिट जीरो आएगा, है ना भाई। तो आपको केवल ना बस इन चारों को जोड़ना था, क्योंकि इसके बाद तो जीरो ही जीरो आते जाएंगे। तो आपको बस इनको ही जोड़ना था, क्योंकि उसके नीचे तो जीरो है। तो 6 4 10, 2 12 और 1 13, इनको और इसके इनको जोड़ने पे आया 13 का 3, 3 के नीचे बहुत सारे हैं, यानी लास्ट में क्या आएगा, 3 आएगा। तो आपका यूनिट डिजिट जो है 3 होगा। और 3, अच्छा हाँ, इसमें ऑप्शन टाइपिंग एरर है, इसको 3 करिएगा, ये आपका आंसर है। यूनिट डिजिट इज 3। अब कई लोग बोलेंगे फिर कैसे हो गया सर, जीरो कहां गया। मुझे एक बात बताओ यार, 1 2 6 4 0 0, इसको जोड़ने पे क्या आएगा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, है ना। 6 4 10, 2 12 और 1 13, जीरो से क्या फर्क पड़ेगा, मल्टीप्लाई होने पे जीरो से फर्क पड़ता है। तो इनको जोड़ने पे 13 आएगा ना। अब इसके नीचे कितने ही जीरो हो, आंसर 13 ही आएगा, इकाई अंक 13 ही आएगा। भावनाओं को समझो, स्कूल में जो तुम्हें सिखाया गया उसको याद करो, सब बेसिक बातें हैं। ठीक है, आंसर इसका क्या आएगा, 3 आएगा। इसको देखिए,
ठीक है, आपको दूसरों के कमेंट्स नहीं दिखाई देंगे, आपको केवल आपका खुद का कमेंट दिखेगा। देखो भाई, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1, इसकी पावर 99। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, इसकी पावर 98। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6 की पावर 97। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है? 24, इसकी पावर 96। फिर 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा 120, उसकी पावर आएगा 95, और ये आगे चलता जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगला ले लो चलो, इसके बाद आएगा 6 का फैक्टोरियल 720, इसकी पावर 94, और ये चलता जाएगा। एक बात बताओ, 1 का फैक्टोरियल, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 5 के बाद जीरो आना चालू हुआ, तो अब जीरो आया तो यूनिट डिजिट जीरो ही आना है। आगे कितना भी चले जाए हम, यहां से सबका यूनिट डिजिट क्या आएगा? सबका यूनिट डिजिट जीरो आएगा। बोलो हाँ या ना। तो खेल तो इन पे टिका है। 1 की पावर कुछ भी हो 1 आना है। 98 में से 96 तक 4 से भाग चला जाएगा तो 2 की पावर 2 बचेगा। 6 की पावर कुछ भी हो, यहां पे 96 में 96 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 4 की पावर 0 यानी 4 बचेगा। तो ये आ गया 1, ये आ गया 4, ये आ गया 6, और ये भी आ गया फिर से 6। 4 की पावर 4 यानी 256। जोड़ दीजिए सबको, तो ये आ जाएगा आपका 17, यानी यूनिट डिजिट इज 7। 7 इज योर आंसर। जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो में कितना ही जोड़ लो आप, कुछ जीरो मल्टीप्लाई करने पे जीरो जीरो कर देता है, प्लस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। किसी को अगर डाउट है तो मैं समझा दूं कि 7 में, कई लोग बोलेंगे कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? अरे 7 में जीरो जोड़ोगे तो क्या आएगा? 7 में जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 7 में से जीरो जाएगा तो क्या आएगा? है ना, 7 प्लस 0 7, 7 इंटू 0 0, 7 में से 0 गया 7, प्लस माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख रहे हो क्या जमाना आ गया है, क्या क्या पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है भाई। करेक्ट। आया मजा? वेरी गुड। हाँ, 3 की जगह 6 लिखा है, कहां 3 की जगह 6 लिखा है यार? सब कुछ तो ठीक है। अरे प्रभु, 3 का फैक्टोरियल 6 ही तो होगा। क्या करूं मैं तुम्हारा? 3 का फैक्टोरियल क्या होगा? 6 होगा। 4 का फैक्टोरियल 24 होगा। फैक्टोरियल का चिन्ह लगाना, ये उल्टा आई काला अक्षर दिख रहा है तुम्हें भैंस बराबर? ठीक है, मौजा आ गया। चलो अच्छी बात है। मैं आपकी कुछ क्वेरीज के आंसर दे देता हूं, आखिरी बार दे रहा हूं, कल से मैं इन बातों के जवाब नहीं दूंगा, एक बार फिर से सुन लें आप। आपकी एप्लीकेशन में सबसे नीचे माय कोर्स करके दिख रहा होगा। इस माय कोर्स के जब आप अंदर जाएंगे तो आपने जो भी कोर्स खरीदा है, जो भी धनराशि विनर्स को भेंट स्वरूप आपने दान करी है, उस कोर्स के अंदर जब आप जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको सब्जेक्ट्स दिखेंगे। इन सब्जेक्ट्स के अंदर अलग अलग ऐसे गोल गोल फोल्डर दिखेंगे, अलग अलग कलर के, कोई लाल, कोई काला, कोई मैरून, ऐसे कलर दिखेंगे। उनको थोड़ा सा आंखें खोल के देखना, उन पे सब लिखा हुआ है। रिकॉर्डेड वीडियोस का फोल्डर है, लाइव लेक्चर्स का फोल्डर है, स्टडी मटेरियल का फोल्डर है। इनको देख लो यार एक बार अच्छे से, मत परेशान करो रोज रोज, है ना। माय कोर्सेस के अंदर पुरानी क्लासेस, स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट, तमाम चीजें कोर्स के अंदर है। ऊपर 4 ऐसे सेक्शंस बने हुए आपको दिखेंगे एप्लीकेशन में। एक दिखेगा लाइव, एक दिखेगा सब्जेक्ट्स, एक दिखेगा टेलीग्राम। यहां देखो तो, और उनके नीचे ये सब बने हुए हैं।
इतना आसान ऐप आपको कहीं नहीं मिलेगा, सब सिंपल है, एक बार देख लो आप उसमें, है ना। और मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, अगर आप रेगुलर रह के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो तुरंत इस कोर्स को किसी जरूरतमंद को दान करिए, है ना। रोज आप क्लास अटेंड कर सकते हैं तो ही कोई सपना देखिए, तो ही बातें बड़ी बड़ी करिए। अगर आप रोज समय नहीं निकाल सकते पढ़ाई के लिए, तत्काल किसी जरूरतमंद को दान करिए, आपका कुछ नहीं हो सकता। सत्य बता रहा हूं मैं आपको, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लाइव देखो, आप लाइव देखो या रिकॉर्डेड देखो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट है रोज का काम रोज खत्म करना। लाइव देख सकते हो, लाइव देखो, बाद में जब समय मिले दिन भर में रिकॉर्डेड देखो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे चलेगा। लेकिन आप कभी आ गए, फिर कभी बाद में 4-6 दिन बाद आ गए, फिर कोई नया चैप्टर चालू हुआ तो फिर वापस भूत आता है तुम्हारे अंदर कि आज से मैं बढ़िया पढ़ाई करूंगा, फिर 2 दिन बाद वापस भाग जाते हो, कुछ नहीं होना इससे। किसी गरीब को दान करो ये कोर्स, वो बेचारा पढ़ लिख के सिलेक्शन ले लेगा, तुमको 4 दुआएं देगा, ठीक है। तुम्हारा कुछ होना नहीं है, इसलिए मैं समझा रहा हूं। आप अगर नए जुड़े हैं, पुराने विद्यार्थी रहे हैं, बहुत आपके अंदर जुनून है, सपना है, सबसे इंपॉर्टेंट है रोज क्लास अटेंड करना। नहीं कर सकते, भगवान भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। और रोज रोज कमेंट करके मत परेशान करा करो, मत छेड़ा करो, इतना तुम्हारा ही नुकसान है ना। मैं बहुत कंट्रोल करता हूं और इसीलिए हमने दूसरों के कमेंट दिखाना आपको बंद कर दिए। आपको अगर मैं दूसरों के कमेंट दिखाऊं ना, आप पगला जाओ। ऐसे ऐसे गधे और मूर्ख आते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, बताऊं क्या, मैं आपको दिखा देता हूं, रुको जरा, आपको भी तो पता चले कैसे कैसे लोगों से सामना होता है हमारा। ये देखो कमेंट्स आपके बाजू में आपको दिख रहे होंगे इस समय के लाइव, ये स्थिति चलती है हमारे सामने। देखो कोई बोल रहा है सर आपकी टी शर्ट अच्छी लग रही है, फ्री टेस्ट सीरीज दी, कोई भी टीचर नहीं देता, उसके लिए थैंक यू, एक टाइम पे 2-2 क्लास है। इसका जवाब मैं 10 दिन से दे रहा हूं, क्या करना है। इन लोगों को बना बनाया खाना चाहिए। ठीक है, अब तुम अपना नाम देखने के लिए और कमेंट करोगे। ये स्थिति हमारे सामने होती है जो हम आपको नहीं दिखाते, हम केवल आपको आपका कमेंट दिखाते हैं, नहीं तो आप बहुत डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। और कई लोगों को हम पहले समझाते हैं, फिर भी वो नहीं समझते हैं, तो फिर उन्हें ससम्मान हम ब्लॉक करते हैं। एक बार अगर मैंने आपको ब्लॉक कर दिया, आप जीवन में कभी अनब्लॉक नहीं हो पाएंगे, कभी कमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ने लिखने वाले लोगों को एक बार समझाना पड़ता है और वो एक बार समझ लेते हैं कि मस्त फुल स्क्रीन पे पढ़ना है, कमेंट नहीं करना है। और जो मजे लेने के लिए आते हैं, जिनका उद्देश्य पढ़ना है नहीं, वो लगे पड़े रहते हैं कमेंट में, उन्हें कोई मतलब ही नहीं टीचर बेचारा क्या यहां पे कर रहा है, क्या पढ़ा रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, है ना। इसलिए आप सुधर जाएं, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूं। आप नए नए हैं तो मैं बहुत प्यार से आपको समझा रहा हूं, बहुत कंट्रोल कर रहा हूं, लेकिन मैं आगे आपको इतना आसानी से छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। इसलिए पढ़ाने दो, पढ़ो और पढ़ाने दो, जियो और जीने दो, ठीक है। अच्छे से समझा रहे हैं भाई, प्यार से समझ जाओ तुम, नहीं तो फिर तुम्हारे लिए हर तरीके हैं हमारे पास। आप ये मत सोचना कि आप ऑनलाइन में हो तो हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते, हर चीज का इलाज है, ठीक है। मत परेशान करो, मत मजबूर करो कोई कदम उठाने के लिए, ठीक है। ये देखो व्लादिमीर पुतिन अलग धूम मचा रहा है। अब आप बोलते हो सर मेरा नाम ले लो, कई लोग तो इसलिए आते हैं सर मेरा नाम ले दो आप, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। कहां से नाम ले दे तुम्हारा इतने लोगों में, पढ़ो बस चुपचाप, काम ऐसा करो कि तुम्हारा नाम हम लें, हम मजबूर हो जाएं कि भाई इस बच्चे ने मेहनत करके जो है सिलेक्शन लिया है, तो हम गर्व महसूस करें आपका नाम लेने में, ऐसा कुछ काम करो, उसका मजा है, ठीक है। तो आखिरी का ये जो 5 मिनट आज हमने कमेंट प्रेमियों के लिए जो खराब किया, ये उन्हें समर्पित। कल से हम इतनी भी बात नहीं करेंगे, है ना। सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखिए। कभी कभी हम बीच बीच में टॉक सेशन रखेंगे जिसमें केवल गप्पे मारेंगे, उसमें बातचीत, आपके डाउट, जो भी चीजें वो करेंगे, लेकिन जब मैं आता हूं पढ़ाने तो मैं फिर इधर उधर की बातें नहीं करता हूं, ठीक है भाई। देख लिए कमेंट, तसल्ली मिल गई, अपना अपना नाम दिख गया, अब तो मानते हो कि लाइव है। ठीक, चलिए
कल मिलते हैं अपने समय पर, इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और ये जो यूनिट डिजिट चल रहा था इसको भी और आगे बढ़ाएंगे और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। मैं फिलहाल विदा लेना चाहूंगा आप लोगों से। 1 बजे आपसे वापस मिलूंगा। वो क्लास अलग है, ये क्लास अलग है। हमने आपको मैथ्स फाउंडेशन फ्री दिया है, तो ये क्लास मैथ्स फाउंडेशन की है। वो क्लास अलग है जो 1 बजे होगी, उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है। तो जिन्होंने अभी 18 अप्रैल वाले नए बैचेस लिए उन्हें उस क्लास का भी एडवांटेज मिलेगा। वो लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगी, ऑफलाइन से वो लाइव रहेगी। ठीक, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। भगवान आप सबको भरपूर सद्बुद्धि दे। इसी मनोकामना और दुआ के साथ, आशीर्वाद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।